पाकिस्तान में आज एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। आतंकियों ने वायुसेना के मियांवाली एयरबेस पर हमला कर दिया। 9 आतंकवादियों ने एयरबेस से पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। फोर्सेस की कार्रवाई और बरवक्त कार्रवाई। पाकिस्तान एयरफोर्स के मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला। रैंक के पसनी से उड़मारा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों का हमला। घात लगाए दहशतगर्दों के हमले में 14 फौजी जवान शहीद हो गए। मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि जो अफगानिस्तान है ये पाकिस्तान से डील नहीं होना। तो पाकिस्तान ने ले लिया बहुत बड़ा पंगा। 15-20 लाख जितने भी अफगान रेफ्यूजीज हैं पाकिस्तान के अंदर आ रखे हैं उन सबको निकाल के वापस अफगानिस्तान भेजो। तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस मियांवाली पर हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। जो हमने अफगानिस्तान से बॉर्डर खोले हुए हैं, किस चक्कर में खोले हुए बॉर्डर? ये मुसलमान है, एक आधे मुसलमान है अपने पाकिस्तानी भाइयों को मरवाते हैं दहशतगर्द हमलों में और कहते हैं कि जी हम मुसलमान हैं। कटेरे सारे मुसलमान हैं। अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान गवर्नमेंट को वार्न किया गया है अफगान रिफ्यूजीज को लेकर, और 2 दिन में पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर अटैक किए गए हैं। एक साइड पे ग्वादर में और दूसरी साइड पंजाब में मियांवाली में एयरबेस के ऊपर अटैक किया गया है, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के 3 क्राफ्ट जो से हैं वो तबाह हुए हैं खबर के मुताबिक। मियांवाली में जो अटैक हुआ, लेकिन बात वही है जो वहाँ पे तालिबान के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो कर रहा है तो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, पाकिस्तान रेडी रहे। आप जानते हैं कि कई घंटों तक ये लड़ाई जारी रही और मियांवाली के एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस पर यह हमला हुआ। 9 दहशतगर्द बताए गए। पहले बताया गया कि 3 ये दहशतगर्द दाखिल हुए हैं, फिर उसके बाद खबरें ये आई कि 9 के करीब दहशतगर्द थे और वो सब के सब मारे गए। कई घंटों की इस लड़ाई के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स का भी नुकसान हुआ। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान पे जो है 2 बहुत ही बड़ा अटैक हो चुका है। इसका जानकारी आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। आपको बता दूं कि ये टीटीपी की साजिश है, तालिबान का जो है ये काम है, क्योंकि जो इसको पाकिस्तान ने शरण दिया था उसी को भगा रहा है। इसी का गुस्सा जो है तालिबान निकाल रहा है पाकिस्तान के ऊपर, आपको मालूम होगा, क्योंकि पाकिस्तान पहले शरण दिया था अफ़गानियों को। उस समय बहुत सारा पैसा जो है एड के रूप में सभी देश ने दिया था, क्योंकि उस समय अफ़गानी भी वहाँ पे आए थे, तो बहुत सारा एड का पैसा उसने चारों तरफ से बटोर के रखा था। अब वही अफ़गानियों को जो है शरण देने के बाद फिर जो है पाकिस्तान से भगा रहा है, अपने देश से भगा रहा है। इसी के वजह से जो है तालिबान जो है पाकिस्तान पे जो है नाराज़ है। पाकिस्तान और तालिबान के जो है रिश्तों में दरार आ चुका है और ये तालिबान जो है दोनों जगह जो है हमला कर रहा है। जो है 10,000-12,000 बंदा इनके पास मौजूद है। 10-12,000 इसके करीब बंदा इनके पास मौजूद है। तो 10-12,000 बंदा बड़ा बंदा होता है यार, किसी मुल्क पे हमला करने के लिए, मामलात को ख़राब करने के लिए। अब हम ये कहते हैं कि अफ़गान तालिबान को वापस भेजना है। तो बेसिकली इन अदर वर्ड्स मैं अगर ये कहूँ कि अफ़गान जो हुकूमत है उन्होंने छोटा सा वो कहते हैं ना इशारा कर दिया और इन ग्रुपों को ज़रा, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलीगल अफ़गान माइग्रेंट्स को भेजना चाहती है, तो ठीक है आप थोड़ा सा इंगेज करें इनको। तो इशारा होया तो उन्होंने अपना काम शुरू करता। तो ये अगर आप ये कहें कि अफ़गान हुकूमत, देखिए मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि जो अफ़गानिस्तान है ये पाकिस्तान से डील नहीं होना, एक बात। दूसरा, अफ़गानिस्तान हमेशा एंटी पाकिस्तान जो ग्रुप है उस ग्रुप में जाएगा, ये बात भी लिख लें, ठीक है। और अफ़गानिस्तान को आपको मिलिटरीली ठीक करना पड़ेगा, सोशली ठीक करना पड़ेगा। इनको ज़रा टकावा किस्म का सेटअप होना चाहिए, बॉर्डर बंद होने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बंद है ना तो अफगानिस्तान को केड़े सरहद के पर लगे, एक केड़ी शैब है जी खुली रहे यार। क्या जो पंजाब और इधर लोगों में, सिंध में जो लोग बॉर्डर में रहते हैं, क्या इन्हें लोगों के रिश्तेदार नहीं आए इंडिया च? इनका कोई ताल्लुक नहीं था, इनकी कोई लेनी देनी नहीं थी। जो हमने अफगानिस्तान से बॉर्डर खोले हुए हैं, किस चक्कर में खोले हुए हैं बॉर्डर? ये मुसलमान है, एक आधे मुसलमान है अपने पाकिस्तानी भाइयों को मरवाते हैं दहशतगर्द हमलों में और कहते हैं कि जी हम मुसलमान हैं। कटेरे सारे मुसलमान हैं। ये कोई इस्लामी और कुछ भी मुसलमानी कुछ भी नहीं है। अगर इंडिया के साथ बॉर्डर बंद हो सकता है ना जी, तो अफगानिस्तान के साथ करें।
वो लैंडलॉक है तो लैंडलॉक है यार, असां को ठेका लिया लोगों के लैंडलॉक खोलन दा, लैंड ਨੂੰ खोलन दा, ठीक है। बंद करें इस बॉर्डर को, इनको भी घर बेचें और बंद कर दिओ ट्रेड। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, अफगानिस्तान से भी बंद कर दें। इंडिया एडा वसदा मुल्क है, इकॉनमी, तरक्की, ट्रेड, बिजनेस, यूथ, सस्तियां सानू चीज़ां लभ सकदियां ने, अच्छी भली उनकी प्रोडक्शन है, ठीक है। बंद करें अफगानिस्तान भी, अगर इंडिया बंद रह सकता है तो अफगानिस्तान का की यार साडा जांदा। इंडिया ने जंगा लड़ियां ने बंद करता, आज अब हमारी रोज़ अफगानिस्तान की वजह से हमारे फौजी मारे जाते हैं। जो बताया जा रहा है वो ये है कि 3 आउटफेस्ड नॉन ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है। लेकिन आप जान सकते हैं कि जब घंटों तक एक लड़ाई चल रही हो और उसमें दो बदू एक दूसरे के ऊपर फायरिंग जारी हो, तो 9 दहशतगर्द जिसमें मारे जाएं, यकीनी तौर पर उसमें नुकसान भी बड़ा हुआ है। और इसमें अभी तक सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे थे कि ये ऑपरेशन जारी है और लड़ाई की खबरें आ रही हैं। हालांकि जो पाकिस्तान का मीडिया है वहां पर इस खबर को नहीं नशर किया गया और कई घंटों तक ऐसी कोई खबर देखने को नहीं मिली। हालांकि उस वक्त भी वो ऑपरेशन जारी था, यानी ब्लैकआउट रहा, लेकिन उसके बाद खबरें आना शुरू हो गई। लेकिन ये टीटीपी का हमला है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान कलदम, उन्होंने हमला किया है। उनकी कितनी शाखें हैं, उनकी कितनी ब्रांचेस हैं, और तहरीके जिहाद पाकिस्तान क्या है कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये हमला उनकी तरफ से किया गया है। उन्होंने खुद भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। मियां वाली पाकिस्तान एयरफोर्स की बेस के ऊपर अटैक किया गया और खबरों के मुताबिक हमारे जो 3 जेट्स हैं, एयर जेट्स हैं, वो तबाह हो गए हैं कुछ लोग खबरों के मुताबिक। क्या कहना चाहेंगे? पहले ये कह रहे थे कि आम पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो सिक्योर नहीं है, ये चीज़ें हैं, अब हमें इस तरीके से जो अटैक देखने को मिल रहे हैं, मतलब ये हमारी भी जो कंट्रोल पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनके कंट्रोल से बाहर है इस टाइम पाकिस्तान की। तो ये क्या तमाशा लग रहा है, पीछे इतने हज़ारों जाने गई हैं, तो इसका मतलब इनके कंट्रोल में था। चलें मान लेते हैं कि नहीं था, खुद करवा रहे थे, मिसाल के तौर पे मिले हुए थे, पाकिस्तान के अंदर एक क्रॉस क्रिएट किया हुआ था, हमें नारों तरानों में लगाया हुआ था, ठीक, जज्बे पे लगाया हुआ था। अब वो जज्बे, अब वो तराने, अब वो इमोशंस, अब वो डायलॉग्स किधर हैं? उनकी रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी पे आपको क्या नज़र आती है? जितने लोग बैठे हैं ना, अब इन सबको पता लग गया है। क्यों लगा है पता यार? 1 बार 2 बार 3, जब एक एक्शन बार बार रिपीट होगा तो एट द एंड ऑफ द डे उसकी सच्चाई लोगों को सामने आ जाती है। और वो अब मैं आपको अफगानिस्तान की सर बात करना चाहेंगे कि ये अटैक जो हो रहे हैं, अभी कल की बात है, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और उससे पहले उनके जो प्राइम मिनिस्टर, जो मतलब तालिबान के हवाले से अगर बात करें, वो वार्न कर चुके हैं डायरेक्टली कि भाई आप जिस तरीके से हमारे बाशिंदों को वापस भेज रहे हैं, आप ये बेहतर नहीं कर रहे, हम इसका रिएक्शन देंगे। तो क्या ये वहाँ से तो रिएक्शन नहीं आ रहा? मेरी बात सुने आप, पाकिस्तान है चूं चूं का मुरब्बा। अच्छा, क्या है? चूं चूं का मुरब्बा। तहरीके जिहाद पाकिस्तान के जो जिहादी हैं, आज उन्होंने अटैक किया था और कहा तो ये 3 एयरक्राफ्ट बताए जा रहे हैं जो ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज आई है, लेकिन जाहिर है कि सरकारी आंकड़ा है और असल फिगर कुछ और होगी और जाहिर है वो छुपाया जाता है, छुपाया जाना भी चाहिए, वरना जाहिर है कि थोड़ी बेइज्जती हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, मगर ये जरूर है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इन लोगों को, हमारी यानी हमारी साइड पे इंटेलिजेंस जो है वो क्या कर रही थी। इस किस्म के अटैक्स नहीं होने चाहिए, बहुत सीरियस बात है और मजाक के अलावा ये बहुत सीरियस इशू है और इसके ऊपर जो है इनको चेक करना चाहिए कि इन्हें मालूम कैसे नहीं पड़ा, वो लोग कैसे पहुंच गए। बिल्कुल वही सीन है जो जैसे 9th में का था ना, कि वो पहुंच गए, अटैक हो गया, इन्हें कुछ पता ही नहीं लगा। तालिबान जो है पाकिस्तान के 2 जगहों जो है अटैक किया था। एक जगह अटैक किया था जो पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट है, वहाँ पे अटैक हुआ था, जिसमें बहुत सारे 7 से 8 प्लेनों को जो है उड़ा दिया था। बड़ा धमाका प्लेन की जगहों पर किया गया था। दूसरा अटैक हुआ था वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर, जहाँ पे पाकिस्तानी सेना को भी जो है मारा गया था, जो 20 से अल्टीमेट हो गए थे। 20 से 22 पाकिस्तानी सेना अल्टीमेट हो गए थे बलूचिस्तान के अंदर। तो ये 2 धमाके हुए हैं। ये 2 धमाके जो है वो फ़िलहाल आपको मालूम होगा कि ये टीटीपी करा रहा है, क्योंकि टीटीपी और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं। अब ये लोग आपस में ही जो है
अभी तो बहुत ही देश कहने पे जो है रुका हुआ है तालिबान, नहीं तो अब तक पाकिस्तान को जो है तालिबान ख़त्म कर दिया होता और पाकिस्तान पे तालिबान का राज होता, आपको मालूम होगा। लेकिन बहुत ही चारों तरफ से दबाव बनने के वजह से जो है पाकिस्तान पे अभी खुल के जो है हमला नहीं कर रहा है अब तालिबान। और जिस समय वो अगर खुला उसको जो है छूट दिया जाएगा, उस समय जो है पाकिस्तान को जड़ से ख़त्म कर देगा और पाकिस्तान में जो है तालिबान का राज जो है चलने लगेगा।